अभी अभी हुई हुई। सर, हाँ। अरे हुआ रिकॉर्डिंग याद था। दिला दे करो, कई बार अभी भूल हुआ। गए। आज भी भूल गए थे, नहीं तो रह जाती फिर रिकॉर्डिंग। देखो अब हम जो हमने अभी तक पढ़ा है, ये आज हमारा 5वां दिन है ना एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है जी। आज हम करेंगे प्लेनेट के, उनका स्वभाव कैसा होता है। जैसे फायर होता है, एयर होता है, वाटर होता है, ये सब जैसे हमारा वास्तु के अंदर होता है, ऐसे इसके अंदर भी होता है। और एक तक रह गया पृथ्वी, जिसको हम अर्थ भी कहते हैं। ये भी जैसे 12 है, चार चार, नहीं तीन तीन, तीन चौक 12, तीन तीन होते हैं सब। अब इनको याद करने का तरीका, तीन प्लेनेट अर्थ के हैं। अब हमें तो याद है 4 8 12, यानी वाटर। लेकिन इनको याद कैसे करें, याद करने का तरीका, इनको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल वे में। गिनती लिख लो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। पूरे अपने 12 प्लेनेट हो गए। ठीक है, पूरे आ गए ना। याद करने का सबसे अच्छा तरीका 4 8 12 वाटर, यानी पानी। ये वाटर एलिमेंट्स के हैं 4 8 12। 1 5 9, यानी फायर, यानी अग्नि। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके बता रहा हूं। गिनती लिख लो और उसके बाद 3 7 11 2 6 10। क्लियर है यहां तक। जी सर। अग्नि के बाद क्या आता है, अग्नि के बाद अर्थ आता है। जब हम आग जलाते हैं, उसमें से जो जमीन में जो है राखी तो बच जाती है, अर्थ एलिमेंट आता है, यानी पृथ्वी। तो 2 6 10 पृथ्वी है। उसमें से फिर जो है वो हवा में बन के उड़ जाएगा, तो ये होता है वायु। वायु को आप एयर कह सकते हैं। और 4 8 12 पानी। देखो, सबसे पहले आग, जब हम कोई चीज जलाते हैं, पेड़ को जलाते हैं तो फायर आती है। उसके बाद वो जो उसमें राख होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, यानी जमीन में। उसमें से कुछ कण उड़ जाते हैं, वो भाप बन जाते हैं, फिर पानी बन जाता है। ये चक्र चलता रहता है। इसी तरीके से याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वैसे याद करना तो ऐसे याद कर लो, 1 5 9 फायर, 2 6 10 8, 3 7 11 एयर, 4 8 12 पानी। मैंने तो बिल्कुल सिंपल तरीका बता दिया। देखो, 1 2 3 4 गिनती लिख लो। फिर सबसे पहले आग जल लगाते हैं। आग लगाएंगे तो उसकी राख होगी, वो मिट्टी में मिलेगी, यानी अर्थ। मिट्टी जो है वो फिर कुछ तो जमीन पर रहेगी, कुछ हवा में उड़ जाएगी। पानी हवा में उड़ जाएगी, फिर वो भाप वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा तो पानी आ जाएगा। सिंपल। अग्नि पृथ्वी वायु, 5 एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे। इसमें हम अभी 4 ले रहे हैं, 5वां स्पेस होता है वास्तु में। तो याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे मर्जी याद करो, मैंने तो सिंपल बता दिया। देखो, गिनती लिख लो। उसके बाद आग लग गई, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में से कुछ उड़ गया, उड़ गया तो पानी बन गया। सिंपल तरीका, बिल्कुल इजी वे। अब आपको कैसे याद करना है वो आप समझ लो। अब जैसे 4 नंबर राशि है। अब जब हम बिजनेस की बात करते हैं, 4 नंबर यानी पानी। 10 नंबर हाउस प्रोफेशन का है, वहां पे अगर 4 नंबर राशि आ रही है तो बंदा पानी से रिलेटेड काम भी कर सकता है। 4 हो 8 हो 12 हो। पानी क्या होता है, पानी के फॉर्म में जो होता है, ऑयल भी पानी के फॉर्म में होता है, दूध भी पानी के फॉर्म में होता है। कोई भी चीज जो लिक्विड फॉर्म में है उसका वो काम कर सकता है, यहां पर ऐसी वैल्यू होती है। अब देखो, 1 5 9 फायर, मतलब जहां फायर का काम होगा, फायर का काम ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी होता है। तारों का काम होता है, उसमें से आग निकलती है, बिजली है, तो वो फायर हो गया, तो उससे रिलेटेड काम हम बोल सकते हैं। पृथ्वी का मतलब हो गया जो चीजें जमीन में से उगकर आती हैं, जैसे 2 6 10 अर्थ एलिमेंट्स। जमीन से क्या उगता है, जमीन से जो चीज उगती है, गेहूं हो गया, उस चीज का काम, जो चीज जमीन से उगकर आ रही है। अर्थ पृथ्वी, 2 6 10 पृथ्वी तत्व हो गया।
एयर 3 7 11। एयर मतलब जो चीज हम सर्विस इंडस्ट्री भी कह सकते हैं एक किस्म की। तो 3 7 11। तो इसका यूज वहां पर होता है। इसका कहीं पर भी जब हम रेमेडीज करते हैं तब भी इनका आ जाता है, तब भी इनका यूज होता है। अब जैसे कोई चीज कहते हैं ना पानी में बहा दो, माना 7th हाउस में 4 नंबर राशि है, तो हम कहेंगे वो चीज पानी में बहा दो। एयर है, इसका मतलब स्पेस एलिमेंट, मतलब एयर मतलब आसमान में, तो हम कहते हैं मंत्र जाप करो। 2 6 10 पृथ्वी जमीन के अंदर दबा दो। 1 5 9 अग्नि में डाल दो। इस तरीके से रेमेडीज होती हैं। रेमेडीज इस तरीके से बनाई जाती हैं, बस आपको याद रखना है। आप जो बोलते हैं ना अलग से रेमेडीज, आप सिंपल ये देखो, इन चीजों को आपको याद है और आप रेमेडीज आप अपने आप बना लोगे। आपको याद होना चाहिए कि कौन सी चीज हमें पानी में बहानी है, कौन सी जमीन में, कौन से मंत्र करना है। जैसे 3 7 11 ये एयर है, तो यानी हम मंत्र कर सकते हैं। जो चीज हवा में रहेगी, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि हम मंत्र करेंगे मुंह से करेंगे, वो हवा में ही होगा। तो ये मंत्र कर सकते हैं हम। कई बार कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज का कुछ नहीं, पूजा पाठ कर लो, मंत्र जाप कर लो, तो वो 3 7 11 इनका यूज वहां होता है। ये इसलिए वो तत्व है। अब जैसे 1 5 9 किसी की राशि है, 1 5 9 फायर है, फायर यानी गुस्सा यानी आग, तो बंदा गुस्से वाला होगा। 1 5 9 आ गया तो बीवी या जो भी होगा लाइफ पार्टनर वो गुस्से वाला होगा। यहां पर इनका यूज आता है। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? याद करने का तरीका बता दिया, कैसे यूज करना है वो बता दिया। अब कुंडली में कैसे आप उसको जी लॉजिक जी सहित क्लियर है लगाओगे, सर। लॉजिक भी बता दिया क्लियर है मैंने। सर, क्लियर है। आगे बढ़ू? हाँ जी, हाँ जी। कल मैं पूछूंगा, फिर ये मत कहना मेरे को याद नहीं है। और इसमें याद है, याद अभी पूछ लिए नहीं करना सर, है, याद हो गया। सिंपल गिनती लिखो और सामने वो लिख दो। इतना इजी तरीका, इससे इजी तरीका कोई बताएगा भी नहीं। नहीं आता तो सिंपल रट लो। पृथ्वी 1 5 फायर, 1 5 9 वाटर, 4 8 12 एयर, 3 7 11 पृथ्वी, 2 6 10 ऐसे याद कर लो जैसे आपका दिल करे। और अगर भूल जाते हो तो सिंपल लिख लो एक कागज पे, गिनती लिखी 1 2 3 4, फिर आग लगा दी, फिर उसका पृथ्वी हो गया, वायु हो गया, पानी हो गया, सोचो लिख दो, बन गया आपके सामने। अब ये याद है नहीं है, वो कोई थोड़ा पूछ रहा है। आप आपके सामने कुंडली आई, आप उसको कैसे एनालिसिस कर रहे हो वो आपका काम है। याद होता ठीक है, नहीं तो सारी चीजें अपने पास पेपर में लिख के सामने रख लो और करते जाओ, वो आपकी मर्जी है। जैसे आपका दिल करे वैसे करो। मैं बिल्कुल इजी से इजी वे बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप आगे बढ़ते चलो। क्लियर है? मिटाऊ इसे? हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी नहीं, कल मैं पूछूंगा भी सही, फिर मैं भी कहूंगा हाँ जी जल्दी बताओ। अभी सब हाँ बिल्कुल जी हाँ सर, जी करते बिल्कुल। हैं, कल बोलेंगे हमने तो याद ही नहीं। और इसमें याद करने की कोई बात नहीं है, सिंपल लिखा है, गिनती लिखी है और साथ में तरीका भी बता दिया कैसे याद करना है। AW। ठीक है जी? ओके सोना जी, सर। आपका हाँ यहाँ जी, हाँ होगा जी। तो आपसे पूछूंगा। हाँ यस सर, यस सर, मैं हूँ अभी, रेगुलर हूँ मैं। नहीं रेगुलर ओके। तो अच्छी बात है, लेकिन आंसर भी रेगुलर आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आज से रेगुलर हूँ, अभी शादियां हो गई खत्म बस। बहुत बहुत सही, बहुत शुक्रिया सही। मालदार। हाँ जी सर, यस सर। अब लगता है हमें आना पड़ेगा अब मालदार खाने के लिए। आना पड़ेगा बॉम्बे घूमने के लिए कम से कम। ठीक है जी? अब हम फिर दोबारा गिनती लिखते हैं। एक, पहले हमने 4 तक लिखी थी, अब 3 तक लिखते हैं। ये, अब ये भी राशियां, इनका भी वो होता है, ये होती है मूवेबल, मतलब बहुत जल्दी मूव कर जाती हैं, महीने 1.5 महीने में निकल जाएंगी। ये सेंटर के हाउस होते हैं, इनको त्रिकोण भी कहते हैं, केंद्र के भाव कहते हैं इनको। ये चारों बीच के होते हैं ना, ये देखो ये कुंडली है। 1 4 7 10 ये केंद्र के भाव होते हैं। ठीक है जी? इनको बोलते हैं केंद्र के भाव। और 1 5 9 इनको त्रिकोण कहते हैं। जैसे इसमें 1 नंबर राशि आ गई, तो ये 1 नंबर राशि महीने 1.5 महीने में बदल जाएगी। सिचुएशन यानी जो चल रही है
वो चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, ये होती है मूवेबल, जिसको हम कहते हैं चल, जब फटाफट चलती है। 2, 5, 8, 11 ये होती है फिक्स। सर आपने इसको इंग्लिश में क्या लिखा है, मूल को? मूवेबल, मूव करती है ना, मूवेबल, अच्छा। MOVABL, तो मूवेबल। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। और राइटिंग थोड़ी सी डॉक्टर वाली है ना, मैं कई बार मैं खुद भी नहीं पढ़ पाता हूँ। नहीं सर, एक्चुअली मैं वो ट्रैवल कर रही हूँ ना, तो मुझे भी थोड़ा सा कम कम आवाज आ रही है। अच्छा कोई बात नहीं, ये देखो 2, 5, 8, 11 ये होती है फिक्स, ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। माना जब हम प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो भैया हमारे पास क्वेश्चन आता है, हमारा काम होगा या नहीं होगा, 1, 4, 7, 10 आ गया तो हो जाएगा, 2, 5, 8, 11 आ गया तो फिक्स है, मतलब नहीं होगा, अभी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, 6 मिनट तक भूल जाओ। और 3, 6, 9, 12 ये होती है ड्यूल। मतलब जैसे कोई बंदा क्वेश्चन आया, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, भैया थोड़ी सी मेहनत और कर ले तू पास हो जाएगा। 1, 4, 7, 10 हो गया फिर तो काम होगा ही होगा। और ये आया तो थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो काम हो जाएगा। अगर 1 महीने में नहीं हो तो 2 महीने में हो जाएगा। और ये आया तो भैया 6 मिनट तक सिचुएशन चेंज नहीं होती। ये इनका यूज वहां आता है। क्लियर है ये? इसको भी याद करने का तरीका देखो, 1, 4, 7, 10 जो बीच वाले हैं, अगर हम 1 नंबर हाउस से लेते हैं, 1, 4, 7, 10 जो बीच के हाउस होते हैं वो बदलते रहते हैं। और जो 3 का पहाड़ा है, जिसको हम हिंदी में 3 का पहाड़ा कहते हैं, 3, 6, 9, 12 कहते हैं ना, 3 into 6, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, ये हिंदी में कहते हैं 3 का पहाड़ा। वो फिक्स है, मतलब 50% है, चला भी जाएगा, मेहनत करेंगे नहीं भी जाएगा, इस तरीके से है ये। और जो नहीं जाएगा वो 2, 5, 8, 11। याद करने का तरीका नहीं समझ आता, गिनती लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहला चला गया, दूसरा नहीं जाएगा, तीसरे की मर्जी जाए ना जाए, किसी भी तरीके से याद कर लो। पहले वाला फंस रहेगा तोड़ेगा, दूसरे वाला फुस वो कहीं नहीं जा रहा, वहीं बैठा रहेगा। और ये तीसरा, ये दौड़ भी सकता है रुक भी सकता है, थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो दौड़ जाएगा। इस तरीके से याद कर लो। याद करने का तरीका सिंपल से सिंपल, आपको जैसे दिल करता है वैसे कर लो। और अगर वैसे याद होता है तो सिंपल 1, 4, 7, 10 बीच के ये तो चलेंगे ही चलेंगे। फिर उसके बाद 3 का पहाड़ा है, इसको थोड़ा सा धक्का लगाना पड़ेगा, बाकी जो बच गया उनको धक्का क्या लगाएंगे, वो तो फुस है, वो वहीं कहीं बैठे रहेंगे। बैक बेंचर्स हैं ये वाले, ये कहीं नहीं हिलते, ये उसी क्लास में पड़े रहेंगे, इसको हम बैक बेंचर्स भी कह दो। सही है? क्लियर है? मैं तो बिल्कुल सिंपल से सिंपल तरीका बता रहा हूँ याद करने का, और कल मैं यही पूछूंगा। अब किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, सब सो गए हैं लगता है। हाँ हाँ सर बिल्कुल। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है? हो गया? जी सर। हटा दूं? हटा दूं इसको? जी हाँ सर, जी जी सर सर। हटा दें। कल हमने क्या करा था, दृष्टि। यस सर। दृष्टि बताना क्या होती है जाकिर जी? सर कुछ पूछ रहा हूं मैं। सर सुना नहीं दिया सर, क्या बोले? जुपिटर गुरु महाराज की दृष्टि कौन सी होती है? कल कराया सर था ना। 5, 7, 5, 7, 9, 5, 5, 7, 7, 9 9। से सर। इससे 5, हो 7 7, 9। और शनि की? 3, 3, 7 10, और 10। 7। मंगल की? 4, 8 और 4, 7 8, सर। 7। 4, 8, 7। बाकी और किसकी होती हैं? राहु केतु की सेम है सर, 5, 7, 9। ठीक है जी, क्लियर है ना ये तो? जी सर। अब हम करेंगे कौन सा प्लेनेट किसमें ऊंच होता है किसमें नीच होता है। जी सर। सन 1 में उच्च, 7 में नीच। मतलब इस राशि में ये उच्च का मतलब होता है कि बंदा जो जो उसके अंदर क्वालिटीज है उसको और अच्छे ढंग से करेगा, और नीच का मतलब होता है जो उसके अंदर क्वालिटीज है उसको गुड़ गोबर कर देगा, वो सारे काम उल्टे करेगा, पुट्ठे करेगा, पंजाबी में कहते हैं जिसको। जी। क्लियर है? उच्च का मतलब और नीच का मतलब। ये मतलब नीच में ऊंच, सर वो अपना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, ये चीजें कहना ये अपना बेस्ट रिजल्ट देगा, ये कोशिश भी नहीं करेगा, ये कहेगा छोड़ो ना क्या करना है, वो नीच का है। है। अच्छा, तो उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए फिर उस स्थिति पे। सर उसको, अगर जो बंदा पढ़ नहीं रहा उसको कम से कम धक्का तो मारेंगे, पढ़ ले पास तो हो जा। जब हम कुछ करेंगे नहीं वो तो फिर नालायक रहेगा। हमारा काम ही नालायक को होशियार बनाना है। हम्म।
और आप कह रहे हो हम कुछ नहीं करेंगे। अरे कुछ ना कुछ तो करेंगे उसका। सर ये एक बार दोबारा बताना, आप क्या कह रहे हैं? अगर 1 या 7 हो तो 1 का ऊंच का होगा, 7 का नीच का होगा। 1 नंबर राशि में सूर्य जो है वो उच्च का होगा अच्छा, ओके ओके। और 7 नंबर राशि में नीच का होगा। अच्छा अच्छा, गॉट इट सर। मतलब 7 नंबर में तो सन है तो मतलब टॉप लेवल पे जाएगा, और नीच का है तो पुट्ठे काम करेगा। देखो यहाँ उच्च का है तो अपने रूल अपने आप बनाएगा। सन स्वाभिमानी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होगी, और ये होगा, ये सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाएगा, सर ये उल्टे साथ काम में करेगा। तो आपने सन को नीच का बोला है। 1 में उच्च का, 7 में नीच आवाज का। कट रही है। सर 1 में उच्च का है, 7 का नीच का है, मैं ये कह रहा हूं। देखो लिखा भी तो है ऊंच नीच। ये सब चीजें आपको याद होती हैं, ठीक है, नहीं होती तो सॉफ्टवेयर में नीचे लिखी हुई भी आती हैं, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अपने को पता होनी चाहिए, बेसिक चीज है। कोई अपने पूछे पता चला यही नहीं आता है तो हो गया एक। और उसका मतलब पता होना चाहिए, ऊंच है तो नीच है क्या। ऊंच है तो अच्छा है, नीच है तो वो उसके जो उसके गुण धर्म है उसको उल्टा कर दो। सूर्य जैसे एक है तो पिता से अच्छी बनेगी, और नीच है तो दोनों लड़ते झगड़ते रहेंगे। सिंपल सा एग्जाम्पल। ऊंच का है तो हेल्थ बीमार होगा तो जल्दी सही होगा, और नीच का है तो बहुत धीरे धीरे होगा। इस तरीके से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्लियर है। उसके बाद आता है मून यानी चंद्र। वो 2 में उच्च का, 8 में नीच का। 2 में है तो उसका मन अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, कोई भी डिसीजन फटाफट करेगा। और 8 में है तो सोचता ही रहेगा यार करूं ना करूं, क्योंकि मन है ना पक्का ही नहीं होगा किसी भी चीज में। नीच का है, मम्मी से उसकी बनेगी नहीं, फिर 2 है तो अच्छी बनेगी, सिंपल सा। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है मार्स मंगल। 10 में उच्च का, 4 में नीच का। 10 में उच्च का होगा तो जो काम कोई नहीं करता कहेगा मैं करता हूँ, नीडेड बंदा होगा। और 4 है तो ऐसा कोई काम करने से पहले वो दूर भागेगा, कहेगा मैं नहीं कर रहा, जिसको करना है कर लो। यहाँ ज्यादा हिम्मत होगी तो यहाँ इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। जी सर। उसके बाद आता है फिर देखो मरकरी। किसी को नॉलेज है किसमें उच्च का होता है किसमें नीच का होता है? ये सर 3 में उच्च का होता है सर। और दिन में। शायद। ये क्या बोल रहे हो हेलो। सर? मैं राशि पूछ रहा हूँ, दिन रात का नहीं पूछ रहा, राशि बताओ। नहीं नहीं, 3 नंबर बोला सर, थर्ड। सर नंबर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किस राशि में उच्च का होता है। मिथुन राशि में उच्च का होता है सर। सर देखो 3 और 6 वो तो उसके अपने घर हैं, वो तो उसका लोड है, तो अच्छा। वहां पर तो अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। 3 और 6 उसका अपना घर है, अपना घर है तो उसको जी हम जी। कहते हैं उच्च राशि, वो अपनी खुद की राशि में है, तो वो उच्च की जैसे ही माना जाता है। कोई सर बंदा अपने घर में बैठा है, अपने घर में तो सबसे स्ट्रांग होता है। सर, वर्गों में उच्च का होता है, कन्या में। 6 12। और मीन में नीच का होता है, हाँ सही है। पाइसेस में। यहां तक याद है। इसके बाद बाकी जो है उल्टा रिवर्स कर दो। मरकरी का उल्टा हो जाएगा वीनस। यहाँ 6 है तो यहाँ 12, यहाँ 6 उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी। मार्स है 10 और 4 तो जुपिटर में उल्टा हो जाएगा। 4 में उच्च का, 10 का नीच का, मार्स का उल्टा। सन है तो इसका उल्टा हो जाएगा सैटर्न। 7 में उच्च का, 1 में नीच का। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। राहु केतु ऊंच नीच नहीं होते, लेकिन कुछ लोग मानते हैं। अब वो मानते हैं तो मानने दो, वो चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, वो तो प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते। कुछ लोग कहेंगे जी राहु इस राशि में उच्च का होता है उसमें नीच का होता है। अरे जो पहले से ही बेईमान है बंदा, वो उसको कहीं बैठा दो, वो बेईमानी तो छोड़ेगा ही नहीं। चाहे कम करे चाहे ज्यादा करे, नुकसान तो उसे पहुंचाना ही है। तो क्या उसका उच्च देखना क्या नीच देखना। मेरा तो ये कहना है। बाकी आप जाओगे, आपको कई तरह के वीडियो मिलेंगे जी, राहु इस राशि में उच्च का होता है इसमें नीच का होता है, केतु इसमें उच्च का नीच का। अरे जो बंदा जैसा उसका नेचर है वो अपने नेचर को नहीं छोड़ेगा, उसका काम दिक्कत देना वो देगा ही देगा। ठीक है, इसलिए राहु केतु को हम कंसीडर नहीं करते। कुछ लोग करेंगे, वो बोलेंगे नहीं जी ऐसा होता है वैसा होता है। सुनो सबकी, करो आप अपने दिल की, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करो। क्लियर है। अब जी जो जी भी जी सर। राशि अपने घर में बैठा होगा तो वो उसको स्वराशि कहते हैं, वो उसका अपना घर है। जैसे सन, सन का कौन सा नंबर होता है? 5।
तो 5 नंबर राशि उसकी अपनी है, उसका अपना घर है, तो वो वहां स्ट्रॉन्ग होगा। सैटर्न की कौन सी है, 10 और 11, ये उसके अपने घर हैं, अपने उसका लोड है ना, तो वो यहाँ पे मजबूत रहेगा, अच्छे रिजल्ट देगा। मून का अपना घर है 4, तो 4 में मून बहुत अच्छा रहेगा, वो अपना घर है उसका। मार्स का क्या होता है, 1 और 8, तो 1 और 8 राशि में मंगल जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अपना घर है। मरकरी का क्या होता है, 3 और 6, तो वहां स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वीनस का क्या होता है, 2 और 7। जुपिटर का क्या होता है, 9 और 12। ये तो उनके अपने घर है ना, तो यहाँ तो अपने घर में तो अच्छा ही होगा। अब मैं अपने घर में बैठा हूँ, अब मैं चाहे 1 घंटा पढ़ाऊं चाहे 2 घंटे पढ़ाऊं, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अपने घर के अंदर बैठा हूँ। जब भी क्लास खत्म होगी जाके सो जाना है, क्योंकि अपने घर में। अगर मैं कहीं और बैठाऊंगा तो मैं कहूंगा यार फटाफट क्लास खत्म करूं, मेरे को घर जाना है, सर्दी हो रही है। ठीक है ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि मैं अपने घर में बैठा हूं, उससे मेरे को कोई टेंशन नहीं है। 1 घंटा पढ़ाऊं चाहे 2 घंटा पढ़ाऊं, चाहे 2 घंटे से ज्यादा चलता रहे, ऐसे ये इनके अपने घर है, तो अपने घर में रिजल्ट तो अच्छा देंगे ही देंगे। बट सर ये क्यों फेमस है, सब लोग बोलते हैं कि राहु केतु की दशा बड़ी खराब होती है, राहु की दशा चल रही है, ये कर लो वो कर लो। देखो जी, राहु और केतु के लिए इसलिए बदनाम होते हैं क्योंकि राहु जो है आज की डेट में कलयुग का राजा है, जिसने इसको समझ लिया उसकी जिंदगी का बेड़ा पार है। कहते हैं ना आज की जिंदगी राहु है, जो हम आज जो बात कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम जुड़े हुए हैं, राहु, जो इंटरनेट है वो राहु है। हम इंटरनेट के थ्रू ही आपस में जुड़े हैं, जो हमारा ये ऑनलाइन कनेक्शन बन रहा है ये राहु है। जिसने आज की डेट में इसको समझ लिया तो वो पार है, इसलिए कहते हैं राहु बट केतु का सर ये बुरा आशीर्वाद। थोड़ा है, ये तो हमें नॉलेज ही दे रहा है ना, इन अ वे इट्स गुड। देखो राहु क्या करता है, हमें नॉलेज नहीं देता, हमें कंफ्यूजन देता है। हमें अच्छे बनते हुए काम में हमें ऐसा नंबर आएगा कि हम सोचते ही रह जाएंगे कि यार करें या ना करें, और इस चक्कर में काम निकल जाता है। मतलब आपका मतलब है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता राहु। अब तो वही तो कह रहा हूँ, जिसने आज की डेट में इसको समझ लिया उसका बेड़ा पार है। हमें उसी कंफ्यूजन को तो ओके। दूर करना है, अगर उसको हमने हाँ जीत जी। लिया। आज की डेट में राहु ही है जो, और ओके। केतु जहाँ होगा हमें उस जगह से दूर कर देगा, हमें डिटैच कर देगा उस मतलब जगह से। केतु हमें अपने प्लेस से डिटैच कर देता है। केतु हमें डिटैच करता है, वो हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है, हमें कहेगा दुनियादारी छोड़ो भगवान का नाम लो, अच्छा नौकरी दैट छोड़ो वे। भगवान का नाम लो, मतलब घर मोह परिवार माया को का छोड़ो बंधन भगवान के छोड़ो नाम लो, और जहाँ बैठेगा उससे दूर कर देगा। मम्मी के साथ बैठेगा तो कहेगा मम्मी को छोड़ो, चलो कहीं दूर। मतलब यू मीन टू से कि मोह सन्यासी माया का बन जाते बंधन हैं। त्याग दो, दैट वे। हर जगह से आपको हम्म। दूर करेगा। पापा से दूर करेगा, लड़ाई झगड़ा करवा देगा, कहेगा दूर चलो, मम्मी से लड़ाई झगड़ा करा देगा, बहन भाई है उनसे लड़ाई करवा देगा। और राहु है वो ऐसा कंफ्यूजन पैदा करेगा, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, मैं क्या करूं। ओके। क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर। अब देखो मैं इसे और कराने को तो और आगे करा दूं, लेकिन ये फिर आज भारी हो जाएगा, सबके ऊपर से चला जाएगा। हाँ जी सर इतना ही रहने दो, आज ज्यादा ही हो गया। क्योंकि इससे, और अभी तो देखो कल का दिन और ऐसी अभी इसी में जाएगा, अगले हफ्ते से फिर हम जो है ना प्रैक्टिकल करेंगे। अभी ठीक है पहले सर। बेस क्लियर हो जाए ना, बेस क्लियर हो जाएगा तो फिर हम प्रैक्टिकल चलेंगे आगे। अब देखो हम एक सिंपल खाली हाउस से किसी की प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, कौन करेगा ये। उसके हाउस को देखते हुए, उसको देखते हुए, ये किसी की भी कुंडली है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3, ब्लैंक हाउस प्रिडिक्शन, कोई प्लेनेट नहीं ले रहे, ब्लैंक हाउस। इससे उस बंदे के नेचर के बारे में, वाइफ के बारे में, काम धंधे के बारे में कौन करेगा। मैं ट्राई करूं सर। नाम तो बताओ सर। रतुल, रतुल नाम है मेरा सर। रतुल जी तो कैमरा तो ऑन करो, पता तो चले किससे बात कर रहे हैं। हम सर कैमरा अभी बंद करके आराम कैमरा। से लाइव हो जाते हैं, थोड़ी देर तो 1 घंटा तो आराम से बैठ लो ना। हाँ जी रतुल जी एक बार कैमरा ऑन करो, फिर सामने आके सबके सामने बताओ सबको, अगर तो कर सकते टाइम हो। दीजिए सर, थोड़ा सा 2 मिनट। तब तक किसी और को ले लीजिए सर, अभी मैं कर रहा हूँ दो चलो तीन कोई मिनट में सर। कोई और बोलिए सर, मैं आगे कौन बताऊंगा। करेगा। मैं बताऊंगा सर, बोलिए। चलो बता, मैं क्या बताऊंगा आप बताओ, पूरा आपके सामने चार्ट है, इसके बारे में बताओ, बंदा कैसा है, उसकी बीवी कैसी है, उसके बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है, नौकरी कैसी है, जो समझ है एक एक हाउस को लेते जाओ और वो राशि को पकड़ो और बोलते जाओ। जी सर, सबसे उनका पहले एक्चुअली खड़ा सर
सबसे पहले लगन कर्क 4 नंबर लग्न है। बताओ उसके बारे में। हाँ सर, कर्कट लग्न है सर, यानी कि चंद्रमा है उनका स्वामी है। हाँ तो जी। बंदा सर भावुक रहता है सर, भावुक रहेगा। अच्छा। कोई भी चीज जो इमोशनल जो रहता है उस टाइप का रहेगा। और अम, उनका दूसरी बाब सिंह है, उनका लॉर्ड रवि है। तो ये कोई भी गवर्नमेंट से उनको ज्यादा पैसा का संपत्ति वगैरह और पैसा का इनकम सोर्स अच्छा रहेगा उनको, हाँ गवर्नमेंट जी। से रिलेटेड। ठीक है। और सर तीसरी बाब है सर कन्या बुध का है सर। तो हाँ इनका जी। बोलने का तरीका और किसी को भी बोलेगा वो माने जो बोलते हैं ना गलत सर, है। एनकोरिंग बोलने का पावर अच्छा तरीका रहेगा सेल्फ सर। आउट होता है। बोलने का हाँ, तरीका सेल्फ एनकोरिंग आउट पावर। होता है। अच्छा अच्छा सर। बोलने ये का तरीका ये सेकंड सर हाउस। भाई, थर्ड हाउस बोलेगा सर तो भाई बहन रहता है, छोटे भाई छोटे भाई बहन बहन, और सेकंड हाउस पराक्रम। में बोलेगा पड़ोसी, कैसे एक तो बताओ। पड़ोसी। सेकंड हाउस सर उनका धन संपत्ति गवर्नमेंट से रिलेटेड आएगा सर। और बोलेगा कैसा, बोलने का बोलना तो तरीका, सेकंड हाउस से आता है। बोलना बोलना सर भारीपन थोड़ा रहेगा, उनका जो उग्रता स्वभाव रहेगा हाँ, क्योंकि वॉइस में। गर्म है ना, गुस्सा है। गरम है सर, जी सर। क्योंकि पूरे आपने और बोला है ना, थोड़ा सा वो गुस्से वाला होगा। जी जी सर। और सर भाई बहन, छोटा भाई बहन जितनी उनका। जल्दी आएगा ना उतनी जल्दी शांत भी होगा, क्योंकि पानी है। जी हम्म। जी सर। उसके बाद अब अचानक ये तीसरे हाउस के बारे में बताओ। तीसरा अवसर उनका भाई बहन को आता है, छोटे भाई बहन तो हाँ, दर्शाता है। और जिसलिए बुद्ध है तो उनका छोटा जो भाई बहन होगा बुद्धिमान होते हैं। और जो हम्म। ये कह सकते हो। एजुकेशन उनका ज्यादा अच्छा रहेगा। और और यहाँ पे मैंने क्या भाई देखते हैं, बहन का, मेहनत भी भाई देखते बहन हैं। का, भाई भाई बहन बहन के का लोग सर मेहनत भी तो एजुकेशन। देखते हैं ना। जी सर, पराक्रम भी रहता है। पराक्रम में वो बुद्धि के हिसाब से, वो जो बोलते हैं ना कि जो भी चीजें उनका बुद्धि के हिसाब से वो अच्छा रहेगा उनको, मतलब वो पराक्रम के हिसाब से। वो दिमाग का काम करना ज्यादा पसंद करेगा मेहनत की बजाय। जी जी फिजिकल की जी बजाय सर। मेंटल करना ज्यादा पसंद करेगा। जी जी सर। बुद्धि है और ना, ज्यादा पसंद जी करेगा। सर। और फोर्थ अवसर उनका संपत्ति है, भूमि भवन है। और जो माता बोलते हैं श्री। माँ का साथ रिलेशन, उसलिए शुक्र है उनका स्वामी, लॉर्ड है। तो भूमि भवन उनका लग्जरियस के लिए, वो जो बोलते हैं इंटीरियर डिजाइन वाला घर को उनको पसंद रहेगा, ज्यादा बेहतर इसमें रहेगा। 7 नंबर राशि और यानी माँ पैसा के भी है, तो उनके पास पैसे की कमी भी नहीं होगी। पैसे नहीं की होगी। कमी नहीं होगी सर, वो लग्जरियस और मेंटेन जो करने के लिए 5 नंबर पसंद है करेगा। वो रॉयल्टी को भी बताता है, हम्म। सूर्य रॉयल्टी को भी बताता है। और देखो यहाँ 5 नंबर है और यहाँ 7 नंबर है, तो यानी पैसे की कमी जी नहीं जी होगी उसके बाद। सूर्य आ गया, जी जी रॉयल रॉयल हो जी गया, जी साथ पैसा है, घर में पैसा है तो जी उनका जी। घर यानी घर सुंदर होगा उनका। घर सुंदर, हम्म। इंटीरियर वगैरह उनका अच्छा रहेगा सर। इंटीरियर वगैरह काफी अच्छा होगा। जी जी सर। और उसके बाद ये 8 नंबर। 8 नंबर सर फिफ्थ फिफ्थ हाउस है ना सर। हाँ। फिफ्थ हाउस है सर उनका, ये लव अफेयर को जाता है। स्कॉर्पियन। और मंगल। उनका बच्चे, पहला बच्चा, पहला लड़का या लड़की शायद होगा सर, क्योंकि उनका लॉर्ड बुध है। और हम्म। 8 नंबर है, 8 का लॉर्ड हनुमान जी होते हैं, मंगल। हाँ सर, सॉरी सर, मंगल मंगल है सर। अब देखो मंगल है मंगल तो वो है, दंगल करेगा पढ़ाई के मामले में। दंगल करेगा। जी जी सर। और पढ़ाई मंगल में किसी का टेक्निकल बात को नहीं बताता मानेगा है, सर। या तो दंगल करेगा या फिर टेक्निकल करेगा। जी जी सर, टेक्निकल लाइन में जाएगा सर, मंगल टेक्निकल टेक्निकल लाइन में बताता है, जाएगा। मंगल शनि राहु केतु ये टेक्निकल को बताते हैं। जी जी सर। ठीक है ना। पढ़ाई में थोड़ा सा जी वो सर। दंगा फसाद करता रहेगा। जी सर। उसके बाद ये 9 नंबर, छठे हाउस में इनका 9 नंबर। स्वामी, हाँ सर, इनका स्वामी जुपिटर है सर। हाँ जी। तो ये रोग ऋण शत्रु है। मगर जे हम्म। जुपिटर के हिसाब से उनका इतना रोग ऋण शत्रु ज्यादा नहीं कराएगा। मगर जो क्योंकि बोलते इसका हैं स्वभाव कि अच्छा होगा ना, क्योंकि देखो ये संत, 9 का मतलब गुरुदेव, गुरुदेव मतलब वो जी संत वाला स्वभाव, तो इसमें दुश्मन वगैरह जी इतने जी, खास दूर ही रहेगा वो उनसे। हम्म। हाँ दूरी रहेगा सर, वही। करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो है कह रहा मेरा जितना मेरी जितनी इनकम है मैं उसी में काम चला लूं। बस बस सर, उस टाइप का मेंटेन करेगा ही। अब सही उसके बाद सर। 7th हाउस में 10 नंबर। 10 नंबर शनि का है सर, वो सेवेंथ हाउस है। जो भी लड़की उनके साथ शादी करेगी गुस्से वाली होगी सर। अच्छा, और वैसे भी छोटी होगी। जी सर। और रंग थोड़ा सा सांवला हो सकता है, ज्यादा सुंदर नहीं कह हाँ सकते उसको, शाम, ज्यादा सुंदर नहीं सर, हाँ सही। एवरेज और सर होगी। उनका उनका मैरिज भी सर लेट में होगा, क्योंकि मैरिज शनि भी धीरे लेट चलता होगा। है। और 10 नंबर शनि महाराज आलसी भी होते हैं।
तो हर काम आलसी मर भी मर होते के हैं करेगी, सर। मर मर के, आज नहीं कल, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी से जी करना है, क्या जो जीना है परसों, उसकी ये सोचोगी। जी 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 सर। सर एज डिफरेंस भी हो सकता है ना, थोड़ा सा सैटर्न है वहां पे। 10 नंबर यानी कि छोटा बड़ा, उन दोनों में एक डिफरेंस ज्यादा होगा। हाँ वो जी चीज है। जी ये भी हो सकता है। देखो जी, जो जो पॉइंट आपके यहाँ है सब लगा दो और 110% सही बैठेंगे। जी जी टी सही कॉफी सर। लवर भी हो सकती है। हाँ जी। थोड़ा सा उनको ना स्टेल फूड ज्यादा, मतलब बासी खाना, ठंडा ठंडा वाली चीजें ज्यादा हमारा पसंद मतलब होगी। और पसंद खाना। दूसरा बात सर, हाँ वो जो लड़की को शादी करेगा वो न्यायवान होगा सर। वो जैसे कि स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह फॉलो करेगा, हाँ, ये न्याय भी से कह हिसाब से सकते हैं। चलेगा। हाँ हाँ, हाँ जी। बिल्कुल सही। ये भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और 11 नंबर कठोर, 8th में। वही ये है भी सेटन सर, में। उनका लॉर्ड भी शनि है सर। हाँ ये जी। 8 का है, शनि का है। तो ये आता है गुप्त रोग और बीमारी, बीमारी इनका की तरफ शनि से का आता है। मतलब होता है लंबा चलना, तो इनकी बीमारी भी ऐसी होगी लंबा जो चलना, लंबी चलने वाली होगी। और लंबी शनि चलने जो वाले, होता ठीक है है ना, सर। साउथ में आयु भी लंबी देता है। हाँ अच्छा अच्छा यही, सर, वही दीर्घायु, मैं बोल दीर्घायु रहा जो था। बोलते हैं सर, दीर्घायु शनि बोलते जो हैं होता सर। है ना, वो एंड में बहुत धीरे धीरे घसीट घसीट के उनकी आयु लंबी होती है, लेकिन परेशान होते हैं बेचारे एंड में जाकर। जी जी सर। क्योंकि सर शनि ये जो सर है, शनि का सर। शनि महाराज हर काम धीरे धीरे करवाते हैं, तो बीमारी होगी वो जी भी जी बुढ़ापे में धीरे 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 लटकते लटकते लटकते, लेकिन उम्र अच्छी खासी होगी। सर, शनि के सर जो दर्द वगैरह सर, घुटन में दर्द ये वगैरह होता है ना सर, शनि का बीमारी। सर देखो, ये इसमें जो प्रॉब्लम आती है, शनि और सूर्य हड्डियों को भी ले सकते हैं हम। अच्छा अच्छा, हड्डियों को लेके, सूर्य से घुटने वैसे में, पैर हड्डियों में को लेते हैं। दर्द। शनि का मतलब ऐसे होता है वो बीमारी जो लंबी चलने वाली होती है, जैसे बीपी हो गया, जी जी जी, बीपी शुगर हो हो गया, गया, सही ये सही। लंबी चलती है। इस तरीके की जी जी बीमारियां जो कि इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती, वैसी कोई भी जी बीमारी। जी सर। और अगर जी बॉडी का जी पार्ट सर। देखेंगे तो हमारा ये है बैक पोर्शन। जी जी सर, सही। बैक पेन वगैरह ये ज्यादा रहेगा। उसके बाद जो है 9th हाउस, यानी नाइन्थ उसकी तो सर किस्मत। उनका किस्मत सर बृहस्पति है, उनका स्वामी बहुत ये स्ट्रांग है सर। बहुत स्ट्रांग रहेगा। जो जैसे कि गुरु है, तो उनका करियर रिलेटेड, जैसे कि टीचर वगैरह करियर रिलेटेड जा सकता है उनका, सर जैसे कि टीचिंग। वो जाएगा, अभी ये किस्मत है उसकी, वो आगे जी है। जी सर। जी जी सर। तो मतलब यहाँ उसकी किस्मत सही होगी, क्योंकि गुरुदेव है, बृहस्पति ना अपनी सर। अपने किस्मत वाले घर में ही बैठे हैं। तो यानी कि जी जी किस्मत उनका सर। कोई भी काम अटकेगा नहीं, आराम से निकल जाएगा, प्रॉब्लम आएगी लेकिन जी आराम से सर। निकल जाएगा। और पिता के साथ संबंध भी अच्छा रहेगा, और ये भी भगवान के जो भी तीर्थ वगैरह है, यात्रा, उनका तीर्थ वगैरह में हम्म। अच्छा रहेगा, वो ज्यादा ज्यादातर जाएंगे यात्रा वो जो पसंद धार्मिक ही करेंगे। करेगा। जी जी। लंबी मंदिर जितनी भी वगैरह, ट्रेनिंग होंगी वो गॉड से रिलेटेड होंगी। मंदिर उसमें वगैरह, तीर्थ वगैरह कभी को। वैष्णो देवी चला गया, कभी केदारनाथ चला गया, ऐसी जगह पे ज्यादा जी जाएगा जी बंदा। अब उसके बाद आ जी जाओ जी सर। 10th में। ये सर मंगल है सर। और हाँ, ये जैसे कि बहुत अब बढ़िया प्लेसमेंट। उनका वृत्ति रिलेटेड सर, ये माने मंगल का मशीनरी वगैरह रिलेटेड का वृत्ति उनको रहेगा। जैसे कि कोई भी विद्युत वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम्म। वगैरह इनको टेक्निकल पसंद में लगेगा, जाएगा, उस टाइप का वृत्ति करेंगे। रिस्क लेने वाला काम। और मंगल वाले बंदे जो है आर्मी पुलिस सिक्योरिटी मेडिकल में सर्विस भी अच्छा उसमें है। जाते हैं। जी जी सर। रिस्क लेने वाले, और कभी अपना काम भी करेगा ना तो रिस्क वाला करेगा। जो कोई रिस्क नहीं जी लेता जी वो ये सर। करेगा, कहेगा मैं करता हूँ। ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेट्स हाँ। जी जी सर। वो रिस्की पूरा वाला किसी को जो डरेगा नहीं, रिस्की डरेगा काम नहीं। वगैरह। टॉप लेवल का जी जैसे जी होते हैं ना भैया, डेयरिंग पर्सन, ऐसी ही तैसी सामने वाले जी की, जी सर। उसके बाद बंदूक है, मेरे पास जी लट जी है, फिर भी जाकर उसमें भिड़ जाएगा। डेयरिंग जी पर्सनैलिटी। सर। ये मोस्टली आप देखोगे 1 नंबर 8 नंबर या मंगल यहाँ पर, ये आर्मी पुलिस उनके में मिलेगा आपको। जी जी सर। हम्म। ये किसी का अगर आंख सर, बंद करके बोल दो भैया तुम गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो, भैया आर्मी या पुलिस में चले जाओ, तुम्हारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी एक जी हो, सर, 8 हो, मंगल हो, या उससे रिलेशन बन रहा हो। इंजीनियर को भी हो जाता है ना सर, टेक्निकल इंजीनियर वगैरह सर होगा ना सर, ये भी। भी, क्योंकि वो मंगल दंगल करेगा, लड़ाई झगड़ा करने वाला, और वो टेक्निकल में ही होते जी हैं। जी सर। दो जी जी पीस है सर। उनको लेकर तोड़ फोड़ करना, ये वो कुछ ना कुछ नया करना। जी जी सही। होते नहीं बच्चे कुछ लेकर कोई पीस को तोड़ ताड़ के खोल खाल के फिर उनको जोड़ने में लगे रहते हैं। जी जी सर। वो दंगल ही तो कर रहे होते हैं उस चीज के साथ। जी जी सर। चलो, अब उसके बाद 2 नंबर। शुक्र है। 11 सर उनका शुक्र है सर, वो देखो उनका उनका इनकम फिर वगैरह। ये मैथ का प्रॉफिट है, उसके अंदर भी 2 नंबर आ गया। 2 नंबर 7 जी सर, नंबर पैसे वाला है। पैसे वाला है सर, अब पैसा देखो का यहाँ पर कमी क्या नहीं होगी, रहेगा। पैसे की कमी नहीं होगी, उसकी मोस्टली इच्छाएं भी पूरी होंगी। हम्म। जी सर, इच्छा भी होगी सर, कहीं ना कहीं उनका इनकम कंटिन्यू आता रहेगा सर।
कंटिन्यू अच्छा इनकम रहेगा, कंटिन्यू नहीं। शनि होता है तो इनकम कंटिन्यू रहता है, भले ही थोड़ा हो, लेकिन वीनस है हाँ तो यानी ये कि ज्यादा इनकम पैसे की करेगा। कमी तो चलेगा, बहुत सही जगह पैसे की कमी नहीं आ प्लेसमेंट गया, है सर। पैसे की कमी तो नहीं होगी इसके पास। जी जी सर। अब लास्ट हाउस में आ जाओ, 3। ये सर मोक्ष को जाता है सर, ये इसका स्वामी बुध है। हाँ, तो मोक्ष को जाता है, जैसे कि ये कंफ्यूजन आता है सर, क्या होगा उनका। 3 नंबर ये हो गया बुद्धि का। कोई और बताए इसके बारे जी में? जी। बुद्धि का है सर, और भाई बहन का है, बुआ का है, और बिजनेस का है। सर ये 12th हाउस है, ये भी देखो। अब हम ये जेल हाउस का के है सर, और हाउस के 12 तो बेस सर पर मोक्ष का हो गया ना विदेश सर, वो विदेश 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 यात्रा हो मोक्ष गया सर, जेल। हॉस्पिटल भी हो गया। स्पिरिचुअल गुरु बनेंगे क्या? सर ये जो है ज्यादा से ज्यादा हर चीज में दिमाग का ज्यादा यूज करेंगे। ये यहाँ से हम हाँ देखो जी। फॉरेन को भी देखते हैं इस हाउस से, हम हम्म। फॉरेन को भी देखते हैं, अपना जेल वगैरह या फिर जो इन्वेस्टमेंट का काम होता है वो सब हम इससे देखते हैं। जी सर, बीमारी भी बिल्कुल आता है सर। सर, बीमारी विदेश यात्रा भी आता है, लॉन्ग बीमारी। और इससे जो जो है बिजनेस तो नहीं, इससे सिर्फ फॉरेन की यात्रा आती है, ये फॉरेन को बताता है। हम्म। हाँ सर, विदेश यात्रा जो देखिए फॉरेन यात्रा हर की। चीज में जो है वहां पर अपना दिमाग लगाएगा, कहीं पर भी हो। जी जी जी। बॉक्स में जाएगा तब भी वहां पर दिमाग का यूज करेगा। अच्छा 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 सर अच्छा, अब ये मैं बुद्धि करूँ का क्या सर, इस्तेमाल एक बार? ज्यादा करेगा वहाँ पे। अगर उसको बाहर जाना है तो 24 घंटे दिमाग वहीं पे लगा रहेगा, मेरे को बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, उसका दिमाग वहीं घूमता रहेगा। अच्छा अच्छा, वो रिसर्च करेगा सर, यहाँ जाने से क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, इस टाइप का हर उनका। चीज का वो, देखो दिमाग है तो हर चीज के प्लस भी लेगा माइनस भी लेगा, माइनस भी लेगा, ठीक ठीक सर। लेकिन बुध इतनी जल्दी बाहर जाने नहीं देता। जी जी सर। अगर 4th हाउस में राहु केतु शनि मंगल कोई बैठ जाए वो घर पर टिकने नहीं देंगे। और अगर नहीं 12th देंगे हाउस सर। में राहु आ जाए, केतु आ जाए, चंद्रमा आ जाए तो ये टिकने नहीं देते, ये जल्दी भगाते हैं। ये किसी का दिख जी जाओ तो जी आंख सर। बंद करके बोल दो भैया इसमें तो जाना ही जाना है। जी जी सर। ये 12th हाउस है, सही। मोक्ष का घर है। हर चीज में दिमाग लगाएगा, हर चीज में दिमाग में सोचेगा कि भैया मेरे को इस काम को मोक्ष में जाऊं या मैं इसमें करूं उसमें करूं, जो भी है हर चीज को ये हम्म। दिमाग से सोचेगा। जी सर। जो भी इन दोनों के इफेक्ट हैं, हाउस के और राशि के, दोनों को जोड़ दो आपके सामने आ जाएगा। बुध अगर अच्छा है जी तो सर। वो अच्छी तरह सोचेगा। और ये जो हाउस जी जी होता है सर। हस्बैंड वाइफ के बेड प्लेजर का भी होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। जी जी सर, ये जी सर। सर। वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं, जी सर। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप कि इस मैटर में कैसे हैं। अगर यहाँ अच्छे प्लेनेट होंगे तो उनके रिलेशन अच्छे होंगे। अब जैसे बुध जी सबका सर। दोस्त है, किसी से दुश्मन नहीं, किसी से वो नहीं, अपने पास रहता है। इसको हम नपुंसक ग्रह कहते हैं, ये सबके दोस्त दुश्मन होते हैं, दुश्मन कम, किसी से कम ही रखता है। तो यहाँ पर अगर बुध है तो मतलब नॉर्मल लाइफ कह सकते हैं उनकी। अगर राहु केतु आ जाए तो कह सकते हैं गड़बड़ है। जी सर। हम्म। अगर राहु आ गया सर तो सर उनका जो जैसे कि राहु कोई आएगा भी तो वो बंदा अपने घर उल्टा पर काम रहेगा नहीं, करेगा, घर से चला जाएगा तो फिर रिलेशन कैसा घर रहेगा से। आप बताओ। जी सर, घर से बाहर ही जाएगा। तो फिर रिलेशन हम्म। कैसा रहेगा आप समझ लो। जी 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 सर, जी। आज का जी सर। ब्लैंक चार्ट से कुछ प्रिडिक्शन करना आया? सर मैं ट्राई करूँ सर एक बार, कर लो अगर एक सर। मौका दें? पर लेकिन 2 बार सर कैमरा ऑफ करते हैं क्योंकि थोड़ा सा दिमाग ज्यादा कोई चलता है नहीं सर। करे, लेकिन करे तो कम से कम कैमरा तो ऑन करे, हमें पता तो चले कौन सर कर रहा है। नहीं वो कर दूंगा सर, लेकिन कैमरा ऑफ करने से दिमाग ज्यादा चल रहा होता है मतलब। चलो कोई एक बार बात सर नहीं, प्लीज आप देना। अपने खोल के कर लो सर, मैं मना तो ना कर रहा हूँ, जो आपने लिखा हुआ उसको पढ़ के करो। नहीं नहीं कुछ नहीं, आप बस ऐसे दीजिए ना सर, दूसरा चार्ट मतलब नंबर चेंज करके ताकि। बताओ कौन सा नंबर दूं, आप सर ही बोलो। जो सर आपको जो मन एक हो वो दे चार्ट में दीजिए। दूं, उसकी शादी नहीं हो रही है, एक चार्ट दूं। अच्छा। हाँ हाँ आप दीजिए दीजिए सोनल जी। शादी नहीं हो रही है तो अभी तो वहां तक हम पहुंचे ही नहीं है, शादी कहाँ से करवा देंगे, पहले वहां तक पहुंचने तो दो। अच्छा अच्छा पहले जी। सर दे रहे हैं। चलो बता दो कौन सा है, चलो देख लेते हैं, बताओ कौन सा है, नंबर बताओ यहाँ अ, पर। नाम है रवीना। रवि छोड़ो, आप कुंडली बनाओ और सीधा बताओ। नंबर कुंडली बताइए ना, फर्स्ट कौन सा जून प्लेसमेंट है? 1 जून अरे 1993। बाप। मैडम आप सीधा उसकी कुंडली बताओ ना, यहाँ कौन सा नंबर लगना है क्या है, हम तो वो यहाँ लिखेंगे। सर जन्म, एक मिनट है। अरे नहीं हम जन्म नहीं कुंडली आप में लग्न बता रहे चार्ट हैं, बताइए। आप सिंपल यहाँ बताओ क्या लिखे पहला हम। हाउस में कौन सा है, दूसरा कौन सा है वो बताइए सोनल जी, वो पूछ रहे थे। हाँ,
वो मुझे नहीं मालूम, 1 मिनट। चलो जन्म कोई बात नहीं, चक्रम। अरे कोई एक बंदा बताओ, इनकी कुंडली बना दो, कोई बात नहीं, कर देते हैं। बताओ जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ। अम, उन उसका टाइम है शाम को पहले डेट तो 4। बताओ सोनल जी, टाइम डेट बताओ पहले। 1 जून 1993। 1993, टाइम बताओ। टाइम इज टाइम 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। मेल है या फीमेल है? फीमेल है, फीमेल है, फीमेल है, एंड इट इज फॉर माय गॉड, टाइम बताओ ना। 1 जून। फीमेल है। टाइम 1 मिनट। प्लेस बता दो अच्छा जब तक। कोचिन, टाइम बताइए, कोचिन, टाइम। केरला, केरला, कोचिन। टाइम बताओ, कोई इसकी कुंडली बनाए और हमें जरा इसके बारे में बताए, कोई एक बंदा इसकी कुंडली बना दे जरा, क्योंकि मेरे को फिर ये स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, वो हाँ, करना यस। पड़ेगा। 4:35 इवनिंग, 4:35 इवनिंग, कोच्चि, केरला। कोई इनकी एक्सरसाइज पे कुंडली बनाओ और मेरे को बताओ कौन सी राशि है, कौन से प्लेनेट कहाँ बैठे हैं। कोई भी जी सर, मैं बनाता हूँ। कोई भी बनाता बना हूँ ले, सर। कोई भी बना ले सर। हाँ, जी सर। आप बताइए टाइम क्या। एक बार डेट ऑफ बर्थ बताना आप फिर से। 1 जून फर्स्ट जून 1993, 1993, 1 जून 1993। 1 जून 93, 4:35 PM, कोचीन, केरला। या 4:35 बराबर। PM ना? हाँ जी, 4:35 PM, कोचीन, केरला। 35 PM हो गया। अब कोच ही ना। एक सेकंड। कोच ही रहा, हो गया, निकल रहा सर। तो इनका COCH। चार्ट बन गया ये 7 नंबर, यानी कि इनका टॉरस असेंडेंट है, तुला वृषभ राशि राशि है है। सर। 1 मिनट, 7 नंबर है ना। 7 तुला होगा शायद, आई गेस। क्या तुला राशि है सर? आप भी लग्न भी बस तुला तुला है। है। मत करो, सिंपल बताओ, अब ये पहले लगन में कौन सा प्लेनेट बैठा है। मून है सर, चंद्रमा। मून है, हम्म। ठीक है जी। और सेकंड हाउस में। दूसरा राहु है सर। अच्छा जी, राहु राहु यहाँ है, है। बकरी है सर राहु। नीचे तो 180 डिग्री, तो है 1 2 वो 3 नहीं देना। 4 5 6 7 केतु यहाँ होगा। हम्म। और ये बताओ थर्ड हाउस में क्या है। तो थर्ड हाउस में कुछ नहीं, खाली है नेपच्यून सर। यूरेनस, वो तो नहीं देखेंगे। खाली है फोर्थ सर। हाउस में। फोर्थ भी खाली है सर। खाली है सर। फिफ्थ में सैटर्न है, शनि। फिफ्थ में सैटर्न है, ठीक है जी। सिक्स्थ खाली है। सेवेंथ में वीनस है। यहाँ वीनस है, हाँ, 7वां में। ठीक है जी। और यहाँ पर एट्थ में 8वां में सन और केतु है सर। सूर्य और केतु है। हाँ जी। देखो, हाँ। सूर्य केतु आ गया तो बाप बेटा या माँ जो भी है इनकी बनेगी नहीं। सन के साथ केतु आ गया, आंख बंद करके बोल दो। केतु ने उसको दूर कर दिया पिता से, सीधी सी बात। अच्छा, उसके बाद नाइन्थ में। 9 में मर्क्यूरी है सर। ठीक है जी। और 10 में मार्स है। 10 में मार्स है। 11 खाली है, 12 जुपिटर। यही है सर। इनकी एक मून या डिग्री बताओ, लग्न की डिग्री क्या है, लग्न की डिग्री बताओ। 6 डिग्री है एक सर। सर, डिग्री कहाँ से सर? 6 डिग्री। डिग्री, 6 डिग्री अच्छा है हाँ, सर। यहाँ दिया हुआ है। लग्न, हाँ, लग्न की डिग्री 18 डिग्री है सर यहाँ पे। 18 है। हाँ। अच्छा, चंद्रमा का 6 है सर। चंद्रमा का चंद्रमा 6। 6 है सर, हाँ। एक बात ध्यान रखो, 6। लगन की डिग्री अगर 0 से 5 ऊपर या 0 से 5 नीचे, यानी 25 से 30, जिनकी भी ये होती है ना, उनकी जिंदगी के सारे काम लेट होते हैं, ये बात ध्यान रखना। सर क्या अच्छा। होते हैं, मुझे समझा नहीं सर, क्या होता है? जिनकी भी डिग्री, लगन की डिग्री 0 से 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, 1 से 30 होती है ना डिग्री, वो अभी हमने करी नहीं है, आगे करेंगे। अगर किसी की डिग्री 25 से 30, हाँ। 5 और 0 से 5 और 25 से 30, 30 यानी 0, इसके बीच में होगी तो उसकी लाइफ के सारे काम धीरे होंगे, अटक अटक के होंगे, चाहे शादी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में वो एफर्ट्स करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डिग्री तो सपोर्ट नहीं कर रही। ये हम डिग्री आगे करेंगे, बस एक सिंपल सा ध्यान रखो, 0 डिग्री, 0 से 5 या फिर 25 से, ये इसके बीच में डिग्री है जो इसकी भी है, उनके सारे काम लेट होते हैं, शादी भी लेट होती है। ये मैंने इसलिए पूछा था। अब कौन बताएगा इनका हाउस के हिसाब से, राशि के हिसाब से, कौन सर मैं बोलेगा। बताऊं क्या सर? मैं बोलूं बताइए, सर? नाम देखिए, तो बता दो सर। फर्स्ट हाउस में सर है 7, सर, नाम मतलब तो बता लिब्रा दो है। अपना, मेरे को नहीं पता चल रहा ना कौन बोल रहे हैं। सर
मेरा नाम रतुल हुआ सर। अच्छा रतुल जी, चलो ठीक है, आज बताओ जी, क्योंकि कैमरा ऑफ है ना, तो फिर पता नहीं चलता कौन है। आप बताइए जी। तो 7 है, लिब्रा एसेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं सर ये थोड़ा ब्यूटी लवर होंगी, सुंदर भी दिखती होगी थोड़ा, हाँ क्योंकि और इनको लग्जरीज पसंद होगा, मतलब ऐसा है। और हेल्थ ठीक है। वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, मतलब थोड़ा सा मोटी हेल्थ है, में। बहुत मोटी है। हाँ मोटी होंगी थोड़ा सा, है ना। हम्म। ये चीजें दिख रही, बाकी बहुत चीजें हैं लेकिन छोटा छोटा बता रहे हैं सर। ओके। सेकंड में मार्स है, 8, एक यानी बात कि बताओ, आपने ये कैसे जज करा कि सुंदर तो है, लेकिन कैसे जज करा, सबको बताओ। क्योंकि सर लिब्रा है ना, लिब्रा एसेंडेंट, वो अगर वीनस की क्वालिटी है ना, वो थोड़े सुंदर भी होंगी, ब्यूटी लवर होगी। सर चंद्रमा चंद्रमा है लेकिन सर, मोटी उसलिए भी। कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ, मोटी कैसे का जज किया आपने? सॉरी सर, क्या? थोड़ी सी हेल्थी है, वो कैसे जज किया? हाँ क्योंकि चंद्रमा है सर वहां पे, इसीलिए चंद्रमा थोड़ा फैट देता है। अच्छा हाँ ठीक है। मीठा भी पसंद होगा इनको खाना थोड़ा, है हाँ। ना। ये सर चीजें हैं। सेकंड हाउस से देखते हैं ना खाना तो, हाँ सेकेंड हाउस से खाना देखते हैं सर। और वहां पर अच्छा, राहु है। राहु है ना, तो है तो तीखा भी और मीठा भी, क्योंकि राहु तो तीखा और मीठा दोनों भी, हाँ वो चीजें हैं सर, है ना इसमें। तो सेकेंड और हाउस से मार्स। पहले तो सर प्लेनेट देखें या हाउस लॉर्ड को देखें सर? हम प्लेनेट सिर्फ देखते हैं। हाउस को ही देख के चल रहे हैं, अब ये प्लेनेट को नहीं देख रहे। वो तो उन्होंने बोला एक कुंडली से हमने ले लिए, लेकिन हम कर हाँ वही हाँ, रहे हैं जो अपने वही। को कर, हम सिर्फ हाउस के राशि के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर रहे हैं। अभी हम प्लेनेट को नहीं ले रहे। जिनको नॉलेज है वो बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं सिर्फ राशि के ऊपर कर रहे हैं। अभी हम प्लेनेट को नहीं ले। हम्म। थोड़ा सेकेंड हाउस में मार्स है, तो कहीं ना कहीं इनके थोड़े से बोली जो होंगी ना, थोड़ी हार्श होगी, थोड़ा रफ बोलती होंगी, थोड़ा सा कभी कभी रूड हो जाती क्योंकि एक तो राहु होंगी। भी है, ऊपर से मंगल भी है। राहु भी है तो वो एग्रेशन, और राहु और इसको बढ़ा देता है ना। और मंगल जो है तो मंगल यानी दंगल, लड़ाई झगड़ा करने वाला दंगल, बंदा। मंगल यानी कि दंगल करेगा, है ना। तो गप बनेगी कहीं ना कहाँ? कहीं लेकिन पैसे वाइज, एसेट वाइज इनको थोड़ा ठीक ठाक रहना चाहिए, क्योंकि राहु थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए यहाँ पे सर, मतलब अगर देखा जाए तो। बोलने में माहिर होंगे, सामने वाले को घुमा देते होंगे, बोलने में राहु है। हाँ ब्लंट भी होंगी और माहिर होंगी, बिल्कुल सही है। हाँ, वकील सामने है वाले को सर, घुमा देते कॉर्पोरेट होंगे बड़े वकील है। आराम से। कॉर्पोरेट वखा वकील है। बहुत सही है, उनके लिए प्लेसमेंट बहुत सही है, अच्छी एंड नाउ लॉयर शी होंगी। इज, सर नाउ शी इज इन अमेजोन में, उसको काम मिला है। हाँ, सोनल जी बहुत अच्छी लॉयर है ना ये, मतलब ये अगर बहुत काम देखा में अच्छी जाए तो। टिकती लॉयर नहीं है। होगी, एक बात और है, ये काम में टिकती नहीं होंगी। नहीं, हम्म काम पे तो टिकती है सर। इसको थोड़ा टाइम के बाद इतने अच्छे ऑफर्स आते हैं ना, हाँ तो तो कुछ वो भी कह लो बदले। ना, किस भी तरीके से कह लो, काम में टिकती नहीं होंगी। चाहे ऑफर आ जाए, चाहे अपने आप आ जाए, चाहे जबरदस्ती अपने आप चेंज करती हो। और 4 नंबर है ना, 4 नंबर यानी पानी है, ये इनको टिकने देगा ही नहीं। अपने आप ऑफर आ जाए, चाहे ये ढूंढ ले, कुछ भी अभी कह वो लो, टिकेंगे 10th नहीं, हाउस में सर। चेंज करते रहेंगे लगातार। हाँ कैंसर में वो मून वाला है, तो वो चेंज, प्रोफेशन चेंज होती होंगी इनको कहीं ना, या फिर पानी तो बहता रहेगा। हम्म, पानी बहता हाँ। रहेगा तो नौकरी में टिकेंगे नहीं, वो भी भागते रहेंगे, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। हम्म। अब इनका, और इनका अब इनका हाउस, इनके लाइफ पार्टनर के बारे में बताओ। वो सब तो ठीक है, सब हाउस का आप कर लोगे, लाइफ लाइफ पार्टनर। पार्टनर ठीक है। हाँ लाइफ पार्टनर में यहाँ पे आपको फिर मार्स हो गया सर, एरीज पहला नंबर, ठीक है। हाँ तो कहीं ना कहीं एग्रेशन होगा थोड़ा, फिजिकल मतलब बॉडी जो होंगी ना उनकी, मस्कुलर बॉडी होंगी, हाँ, लंबी ठीक चौड़ी। है। उनका मार्स लाइफ और ये, पार्टनर जो है। हाँ मार्स वीनस का कहीं ना कहीं कंजंक्शन हो रहा है, तो सेक्सुअली हाई होगा, बेट प्लेजर पसंद करता हूँ, हम्म। ठीक है। तो अब ये चीजें हैं। वीनस अकेला है 7th हाउस में, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करता है या लेट शादियां होती है, अकेला वीनस खुद के घर में अच्छा नहीं, मैंने सुना है सर। तो उस बेस पे हाँ, इनका थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मैरिड लाइफ का इश्यूज जहां तक। एक दिक्कत देखो ना, आप और ये और वीनस की डिग्री देखो, 1 डिग्री है, तो वो भी अपने पावर में नहीं है सर, है ना। क्या तो चीज, पीनट्स की कितनी है, एक डिग्री डिग्री है। सर, हाँ वीनस की 1 है सर। तो वही बात है ना, देखो यहाँ पर इनकी ना आगे तो इनके लाइफ पार्टनर की आ गई डिग्री, वो बिल्कुल सर। जीरो जीरो डिग्री अपना रोल दिखाएगी दिखाएगी। हम्म। देखो या तो इधर होगी, अब इधर नहीं है तो इनके लाइफ पार्टनर में आ गई। अब इनके लाइफ हाँ पार्टनर की जी। शादी लेट होगी तो इनकी भी लेट ही होगी। हम्म। तो देखो, जीरो डिग्री का जो मैं बोल रहा था वो इफेक्ट आएगा ही आएगा। अब इनकी हाँ करंट जी एज क्या सर। है? इनकी करंट एज क्या है? 93 माइनस 2023। एक मिनट। 23 तो ये हो गया, और वहां 7, 31 यानी 32 चल रहा है। 32 चल रही है ना अभी उनकी वो एज। हाँ जी। अब तो दिसंबर खत्म हो जाएगा तो 33 में पहुंच जाएंगे। अब हम इनकी शादी में जरा देखते हैं इनकी शादी कब होगी।
वो तो ट्रांजिट से आप देखिएगा ना सर। रुको, मैं अपने तरीके से देख के बताता हूँ, वो आपको समझ नहीं आएगा ना, मैं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि वो आपको समझ आना नहीं है। ओके, ठीक है सर, हाँ बताइए। मैं कुछ बताऊं सर? सर बताओ 30 बताओ, कंप्लीट जिनको हुआ आते हैं ना? बताओ, सर जिनको आते हैं वो सर बताओ। सर शनि का दृष्टि थर्ड दृष्टि है सर, उनके सेवेंथ हाउस के, उसी हिसाब से ज्यादा लेट हो रहे हैं सर। एक सेकंड, शनि की दृष्टि चेक करते हैं। 3 7 10 है ना, 1 2 3, हाँ ये हाँ, बिल्कुल सही 3 पकड़ा नंबर है रहा इन्होंने। से। हाँ, तीसरा दृष्टि पड़ रहा है इनका। क्या सैटर्न पकड़ा के उन्होंने? हमने दृष्टि कर ली है ना कल, कल हमने दृष्टि करी थी, तो जी देखो जी सेक्टर से यहाँ देखा वीनस को, हम्म। 1 2 3 7 3 10 होती है ना उसकी। हाँ, सातवीं सर होगा, जी तीन जी। चार पाँच छह सैटर्न ने सात जब उसको देखा, तो सैटर्न का काम है लेट कर देना, तो उसने शादी को लेट फिर कर दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा फैक्टर इन्होंने पकड़ा है, ये वाला भी फैक्टर मुझे दिख रहा है, बिल्कुल सही। ये देखो ना, सैटर्न जो जहां पर इफेक्ट करेगा तो वहां उसको डिले करेगा ही करेगा। अब इनकी शादी है कब? हम्म, देखो इनकी शादी या तो 32 में है, या फिर उसके बाद जाके 35 में होगी। ओ बाप रे। या तो 32 में हो जानी चाहिए, या फिर 35 में जाकर अच्छा सर, उसकी उसको। मॉम है ना, और 18 इयर्स की वो थी ना, उसकी मॉम रोड एक्सीडेंट में ऑफ हो गई थी। ओह, तो शी लॉस्ट हर मदर हम्म, एट अ वेरी अर्ली एज। अब देखो, ये इसका एक रीजन मैं बताऊं, देखो अब इन्होंने बोला उनकी मदर वो 18 अर्ली साल की थी। हम्म। बहुत जल्दी चली गई। अब हाँ। देखो, केतु बैठा है उनका हम्म, 8th हाउस में, इस बात को पकड़ना। केतु बैठा है 8th हाउस में, जो कि डेथ हाउस भी होता है, और केतु का काम है उसको दूर कर देना, किसी भी हम्म, चीज को दूर कर देना। मोम का हाउस होता है 4th, ये हम्म। मोम का हाउस होता है ना चौथा। हाँ जी केतु सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केतु ने दृष्टि मारी 9वीं, यानी मदर से उसको दूर कर दिया। दूर मदर का कर दिया फिर। सुख, हाँ। केतु दृष्टि आ गई यहाँ पर, केतु जहां देखता है उसको दूर कर देता है। अब देखो केतु ने यहाँ इसको देखा, तो उनकी मदर चली गई पहले ही, उनका मदर का सुख नहीं था उनके पास। केतु दूर हम्म। कर देते हैं किसी भी चीज को। और देखो डेथ वाले हम्म। हाउस है, और वो उसने सीधा जाके यहाँ दृष्टि मारी, हाउस यानी मदर, और केतु बैठा यहाँ पर। यस, बराबर है। इनका रिश्ता भी देखना अपने आप आएगा, ये भी गारंटी है, क्योंकि जब भी लॉर्ड अपने हाउस को खुद देखता है, जैसे यहाँ वीनस है और ये साथ है, अपने घर को खुद ही देख रहा है, वीनस है इसको देखे, चाहे ये इसको ऐसे करे, तो रिश्ता अपने आप आता है। ये भी देखना, रिश्ता भी इनका अपने आप ही आएगा। सर लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा? अभी तक तो कुछ लव अब मैरिज जैसा दिखता नहीं है, पर अब देखो ना, इनके लव वाले घर में शनि महाराज जी बैठे हैं, ये नेचर से ही राम वो होगी, भगवान लव रोमांस में सैटर्न बैठा हुआ है। मोक्ष वाला, तो वो लव की तरफ, लव के लिए इन दोनों हाउस का बनना चाहिए, ये शादी का ये लव का, इन दोनों हाँ। का रिलेशन बनना चाहिए, तो वो तो बन नहीं रहा। यहाँ शनि है, यहाँ हम्म, वीनस है, और यहाँ मंगल है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है वीनस पर। कोई था क्या पहले इनकी लाइफ में? क्या है सर? कोई था क्या पहले इनकी लाइफ में? एक कोई फ्रेंड था, उसको पसंद था, पर जमा नहीं, लंबा हाँ नहीं वही चला। कह रहा हूँ, था ना, देखो शनि की दृष्टि आ रही है इस पे, शनि का और इसका रिलेशन बन रहा है इस हाउस का, लेकिन उसने मैरिज को डिले कर दिया। वीनस होता है अट्रैक्शन, शनि ने उसको देखा तो दूर कर दिया, इसलिए हम्म। मैंने इनकी लाइफ में था, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन बन गया, लेकिन शनि था उसने इस पे दृष्टि मारी तो उसको दूर कर दिया। तो अभी देखो सिंपल तरीके से आप लॉजिक लगाओगे, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और बिल्कुल क्लियर लॉजिक से मिलेगा। सर एक बहुत बड़ा रीजन देख सकते हैं, वीनस जो है, जो शादी के लिए है, वो कहीं ना कहीं एनिमी साउंड साइन में है, मतलब एरीज में है, मतलब मंगल की राशि में 7वां घर है, तो मंगल ऐसे भी वो डिले करवाएगा थोड़ा, वहां देखो का अब भी ये सीन है। देखो, इसमें देखो मंगल 8वां है, घर मंगल। मंगल एक, ये जो है वीनस किसमें है, एक में है,
तो मंगल और वीनस का ऊंच नीच का तो कोई असर नहीं आ रहा इसमें, ना अपने घर में है ना उसमें है। हम्म। मंगल और वीनस क्या बोलेंगे, दोस्त दुश्मन। जब ताकत आ गई, पैसा आ गया, तो बंदा फिर उल्टे काम ही करेगा ना। मंगल यानी ताकत, वीनस यानी पैसा। तो एक तरीके से हम इनको हम्म दोस्त ही कहेंगे, दुश्मन क्यों कहेंगे। हम्म। तो आता है, जब पैसा आता है तभी तो पावर आती है, तो वो दुश्मन कैसे होंगे। हाँ ये है कि काम उल्टे करवाएंगे, क्योंकि हिम्मत भी हाँ है जी। पैसा भी है, तो पुठे ही काम करेगा, सीधा तो करेंगे नहीं। हम्म। और वीनस वैसे भी उनके देवता हैं, राक्षस हो गए शुक्राचार्य। अभी ये हम सर मैं कुछ बोलूं? कल करेंगे, मंगल और ये आपस में दोस्त है या दुश्मन है, ये हम कल करेंगे। सर मुझे लगता है सर 2024 अप्रैल महीने के अंदर कुछ ना कुछ रिश्ता आएगा, क्योंकि सर तो अब उनका उसके लिए जो ट्रांजिट है ना, हमें में इनकी, सेवन। अभी हमें इनकी दशा दर दशा भी देखनी पड़ेगी, हमें हाउस एक्टिवेशन भी देखना पड़ेगा। लेकिन वो हाँ भी जी। हमने, हाँ जी क्योंकि हमने वहां तक गए नहीं है, हमने तो अभी बिल्कुल सर उनका सिंपल देखा है, वही करा है जितना सबको समझ आए, उससे आगे हम नहीं जा रहे हैं, ताकि सर, कोई इनकी सर जुपिटर की दशा चल रही है, इतनी अच्छी दशा है, फिर भी मतलब क्यों नहीं हो रहा है। सर सर मैं कुछ देखो बोलूं सर? ये वीनस ये जो है ना, एक नंबर को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम्म। मंगल को एक्टिवेट करना पड़ेगा, मंगल जी जब एक्टिवेट होंगे तो वो शादी बड़ा करवाएंगे। हाँ, वो लड़की के लिए बड़ा मंगल और गुरु, ये दोनों कहीं ना कहीं लड़की के लिए दिख तो रही देखो है। मंगल होता ही है, और इसमें मंगल को एक्टिवेट करना पड़ेगा तभी शादी होगी। हम्म। और ये मंगल को एक्टिवेट एक्टिवेट करने के लिए करके स्टोन कौन सा होता है, वो सब चीजें, लेकिन हम अभी वहां नहीं जाएंगे, वो धीरे धीरे आगे जाएंगे। सर ट्रांजिट में सर सेवेंथ हाउस में गुरु बैठा है सर, अभी गुरु का पीरियड भी चल रहा है। शायद सर अप्रैल महीने के अंदर हो जाएगा कुछ रिश्ता। देखो गुरु का ट्रांसिट अप्रैल में बदलेगा, उससे पहले कुछ हो जी सकता सर। है। अगर हम जी देखें, सर। अगर हम ट्रांसिट की बात करें, तो जी गुरु की दृष्टि यहाँ पर एक दो तीन चार, गुरु की इसने सैटर्न की एक दो तीन चार पाँच छह सात, एक दो तीन चार पाँच। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होगी लड़की की, क्या होगी? एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होगी, हाँ, थोड़ी बहुत, बिकॉज शी थोड़ी इज बहुत तो बहुत अर्निंग ज्यादा वेल होगी, तभी इनके एंड मामले में दिक्कत आ रही है। एक्सपेक्टेशन तो हाई है। तो बस पर वही एक रीजन है, इसमें भी इसका वही वाला घर एक्टिवेट है, दोनों दृष्टि यहाँ पड़ रही हैं, तो ये वाला घर एक्टिवेट है, ये प्रॉफिट का लाइफ का, तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, तो जब वो नीचे आ जाएंगे तो अपने आप शादी हो जाएगी। उनको बोलो सोचे एटलीस्ट, कम, प्रैक्टिकल ज्यादा करें। अच्छा, ज्यादा जो देखो, कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं 10 रुपए और मिलते हैं हमें 2 रुपए, तो हम परेशान हो जाते हैं। वही आप ये सोच रहे हैं मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये नहीं देख रहे कि मेरी उम्र जा रही है, 32 हो गई। जब हम 32 में शादी की एज की बात करते हैं, तो हम 7th को छोड़ के 9th में चले जाते हैं, क्योंकि सेकंड मैरिज हो जाती है जब तक। 30 के बाद हम सेकंड मैरिज का काउंट करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है, ओके, यस तो सर। आपको कुछ प्रैक्टिकल करने से कुछ नॉलेज मिली। हाँ जी, हाँ मिली। जी सर, बहुत मिला सर। सर अभी तो आज 5वां दिन है, एक हफ्ते बाद आप खुद कुंडली प्रैक्टिस कर रहे होगे, मैंने आपको कल भी कहा था। हम धीरे धीरे उसी तरफ बिल्कुल आगे बढ़ रहे बिल्कुल। हैं, और धीरे धीरे कर ही रहे हैं साथ साथ प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। आज भी प्रैक्टिकल करा, आप लोगों ने ही बताया। सर कैसा लगा सर, हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत एनालिसिस किया? सर ठीक देखो, था। जिस हिसाब से पढ़ रहे हो उस हिसाब से सही है। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद है बस सर, है ना? सर देखो, कोई भी 7 दिन में प्रैक्टिस नहीं करवाएगा आपको कि आप कुंडली सीख करना सीख जाए, ये तो गारंटी है। हाँ जी सर। आप किसी बड़े से बड़े के पास चले जाओ, 50,000 दे दो, लाख रुपए दे दो, 7 दिन में वो आपको कुंडली की प्रिडिक्शन करना नहीं सिखाएगा। अभी आज आपका 5वां दिन है, आपने बगैर उसके प्लेनेट के प्रैक्टिस कर दी, और प्लेनेट के भी आपको एट्रीब्यूट्स पता है, तो उसको भी साथ ऐड कर हम्म, रहे हो, तो इतनी बातें उसके बारे में बता दो कि बंदे को वो यकीन हो जाएगा, इनको नॉलेज है, ये मेरे बारे में सही बता रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब जैसे केतु का मून का हमने कैलकुलेशन करी नहीं, वो तो उन्होंने बताया हम्म तो हमने सीधा लगाया तो बैठ गया वो। और अगर आप ये हम्म वैसे हम्म भी लगा लेते, तो आप कहते थे इसकी इसमें ना माँ का सुख नहीं है, इनके बाहर इनकी किस्मत में, तो वो अपने आप बोल देते माँ हम्म का सुख नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। हम्म। किसी भी सर तरीके से एक्सक्यूज मी। माँ का सुख नहीं है इनकी किस्मत में, क्योंकि केतु जब आ गया तो उसने घर से दूर कर दिया, यानी मदर से दूर कर दिया। मतलब इतना इजी वे में आप सर डिकोड करना सिखा रहे हैं, ये तो बहुत मिराकुलस है सर, सीरियसली सर।
सर देखो, हम तो बिल्कुल इजी से इजी चल रहे हैं। हम तो सिंपल ये कह रहे हैं आपको कहानी बनानी है, प्लेनेट कहाँ बैठा है और हाँ कहाँ जी, से किसको जाके देख रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है जी, तो आज के सेशंस को हम एंड करें। यस सर, हाँ जी, यस। यस सर। जी सर, थैंक जी यू सर। एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक यू सो हेल्पिंग मच मी आउट। एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू गुड सर, नाइट। थैंक यू गुड सर, थैंक नाइट यू सर, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट। नाइट सर, चलो।